राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग मेरी टू फैमिली। आप बताएं कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मैं कुछ आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ, बिल्कुल ख़ास बात हम आप लोगों से करना चाहते हैं। बने रहिएगा। राधे राधे सबको, राधे राधे। आप सोच रहे हैं कि क्या बात करना चाहती हैं। बात करना चाहते हैं, यह बात आप लोगों से आ गए हम बिल्कुल एकांत में, कोई है नहीं मेरे पास। तो मैं बात यह करना चाहती हूँ, मेरी टू फैमिली प्रिय दर्शकों, सब कुछ बात तो शेयर कर देते हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं आप लोगों से। हम लोग 30-40 साल, माने 30 से ऊपर हो चुका था। बहराइच ज़िले में थे। बहराइच ज़िला माने बहुत पिछड़ा इलाका है, वहीं थे। मेरे 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को लेकर वहीं थी। एक बिटिया तो वहाँ की पैदा हुई, बाकी 4 बच्चे हम यूपी से लेकर गए थे बहराइच, और मालिक भी साथ में थे। तो हम दोनों वहाँ खेती पैदा किए, मतलब जंगल झाड़ कैसे कैसे मर मुकदमा करके हम लोग 3 एकड़ ज़मीन, एकड़ का तो सबको पता है, एकड़ कैसे कितना होता है। 1.25 बीघा है, बड़का बीघा है, यानी 35 बिस्सा का एकड़ होता है। 35 एकड़ तो सब जगह एक ही होता है। तो एकड़ का 35 बिस्सा, हाँ। तो 3 एकड़ ज़मीन बनाए हम लोग भाई, मेहनत करके। तब शरीर में ताकत थी, बनाए। तो हम लोग अपने संस्कार को कभी नहीं भूलते हैं बेटा, और संस्कार को भूले नहीं, वही आज हम लोगों के लिए खतरा बना है। तो संस्कार को नहीं भूले तो वो जो ज़मीन बनाए वह हमारे मालिक अपने बाप के नाम से बनवा दिए। मतलब जो खेत बनवाए वो अपने पिता के नाम से बनवा दिए। तो जब उनके पिताजी ख़त्म हुए तो 3 एकड़ ज़मीनियाँ जो थी, तो ये मालिक साहब 3 भाई थे, 3 भाई और पटीदार, मतलब 3 सगे भाई। तो जब पिताजी ख़त्म होंगे तो बाप का वर्ष जो संपत्ति होगी, अब बाप की तो हुई, बनवाए तो हम लोग गया कोई नहीं, लेकिन बाप की संपत्ति में भाइयों का हिस्सा हुआ। इनके तीनों भाई के नाम से 1-1 एकड़ ज़मीन हो चुकी। तो 1 एकड़ ज़मीन एक भाई के नाम से हुई, 1 एकड़ ज़मीन एक भाई के नाम से हुई, 1 एकड़ ज़मीन एक भाई के नाम से हुई। मतलब 3 एकड़ ज़मीन तीनों भाई के नाम से हो चुकी। तो बची हमारे लिए 1 एकड़ ज़मीन। फिर भी हम लोग अपना मेहनत के हिसाब से हम लोग बहुत खुश थे, मतलब अपना कमा खा रहे थे। खुश कितना रहेंगे 1 एकड़ ज़मीन लेकर। लेकिन भैंस पालते थे, दूध का धंधा करते थे, 1-2 भैंस हमेशा रहती थी। भैया जब इनके भाई के नाम से वो ज़मीन हो चुकी तो वो लोग जाकर लेकर अपना दूसरे को बटाई दे दिए, आधे पर दूसरा बोने लगा। अच्छा, तो अब वहाँ वो लोग बोने लग गए उस खेत को। बचा हमारे जीवन 1 एकड़ ज़मीन। और हमको सन 95 में, आज लोगों कितने लोगों का 95 का जन्म होगा। सन 95 में मायावती प्रधानमंत्री थी, तो सन 95 में हमको मिली कॉलोनी, ठीक, आवास मिला। तो हम बनवा लिए उस आवास को, 2 रूम बनवाए और 1 सरकारी नल का मिल गया। तो सरकारी नल का दरवाजे पर गड़वा लिए। सुविधा तो धीरे धीरे कर लिए, सब कुछ रहने लग गए। लेकिन जब हम लोग चले आए हैं यहाँ गांव पर, जैसे यूपी चले आए मऊ ज़िला, तब वहाँ पर सब लोग
लगे बगल वाले, जैसे बगल वाले लगे सब कब्जा करने, उस ज़मीन को कब्जा करने लग गए बगल वाले। तो वही ज़मीन के लिए हमारे मालिक साहब फिर इस समय बहराइच गए हैं। मतलब कल थी 11 तारीख को बहराइच गए, आज 12 तारीख हो चुकी है। आज भी हम होटले पर हैं, दुकान पर नहीं हैं। तो यही बात है प्रिय दर्शकों, घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं हम लोग पटीदारी को लेकर। और गैर मतलब वहाँ तो पटीदार थे नहीं, वो दूसरा पटीदार तो यही हैं, गांव पर हैं, खेत अपना लिए हैं। खाली पटीदार लोग अपना खेत लेकर, समझते जाइएगा इस बात को, पटीदार खेत लेकर दूसरे को दिए हैं बोने के लिए। तो जिसको बोने के लिए दिए हैं वही मेरा घर कब्जा कर रहा है। इसी बात की टेंशन है, इसी बात के लिए वो जाकर वहाँ पर बहराइच गए हैं। 11 तारीख का गए हैं, आज 12 तारीख हुई है। बोले हैं चलो वहाँ वो घर, मेरे घर को कब्जा कर रहा है। तो हम बोले हैं जाए भैया, पंचायत से नहीं मानेंगे 102 नंबर पर फ़ोन कॉल कर दीजिएगा, पुलिस जाएगी, देखेगी मौके पर, खुद समझाएगी सबको किसका क्या है वहाँ, किसको क्या चाहिए, बताते रहेंगे हम आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हर बात हम बताते हैं आप लोगों से, खासकर। अब दूसरा चैनल मोनेटाइज है, वीडियो पर सोशल मीडिया पर काम कर ही रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है हम आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाएं। सभी लोग सावधान रहें। राधे राधे, सबको राधे राधे।